मुजफ्फरपुर जिले में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बोचा प्रखंड के सरफुद्दीनपुर बाजार में सड़क किनारे अवैध रूप से बनी दर्जनों दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर मोहलत की मांग की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी रही। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई है। अंचल अधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि दुकानदारों को पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे और महीनों पहले अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसकी चेतावनियों की अनदेखी की गई, जिससे प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। दुकानें टूटने के बाद व्यापारियों में निराशा देखी गई। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने और सड़क जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। नहीं, ये सीधा गया है, सीधा गया, वो पूरा पाटा गया। अच्छा, ये इधर इस साइड चलिए फिर भागी। उस समय सर यहाँ तक बना हुआ था, इसलिए हम लोग यहीं पे लगा दिए सीधा, वहाँ भी रोड पे लगाए हुए। हाँ, ये सर रोड पे है। ये अतिक्रमण जो खाली कराया जा रहा है, यहाँ पर अतिक्रमण के कारण आमजन को ट्रैफिक जाम एवं अन्य समस्या जो हो रही थी, उसी के आलोक में खाली कराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। कई लोगों द्वारा आवेदन भी इसके लिए दिया गया था और हम लोगों ने स्वतः भी संज्ञान में लिया कि सरफुद्दीनपुर बाजार में अतिक्रमण की समस्या जो है जटिल होते जा रही है और उसको खाली कराना जरूरी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोगों ने अंचल अमीन से सीमांकन कराया। सीमांकन कराने के पश्चात सड़क कितनी चौड़ी है, किस जगह पर दोनों तरफ, उसको चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद आम सूचना भी दिया गया लोगों को। प्रथम आम सूचना के बाद भी लोगों ने नहीं हटाया। उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद द्वितीय आम सूचना भी दिया गया। उसके बाद कुछ लोगों ने हटाया, लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों ने नोटिस को नज़रअंदाज किया, जिसके कारण फिर जो है हम लोगों को प्रशासन को जो है अतिक्रमण हटाने की जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करनी पड़ी। ये कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक कि इस पूरे क्षेत्र में बाजार में अतिक्रमण हट नहीं जाएगा। हो सकता है ये कार्रवाई अभी फिलहाल सरफुद्दीनपुर और उसके आसपास के बाजार में ही अतिक्रमण हटाने की हमारी योजना है। इसके उपरांत प्रखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है वो सरफुद्दीनपुर बाजार ही है। देखिए, लोगों से शिकायत मिल रहा था कि ये एरिया जो चौक है काफी जाम रहता है अतिक्रमण के कारण, तथा नल जल का कार्य इस साइड में जो वार्ड नंबर 4 में पड़ता है, नल जल का कार्य होने वाला था। तो अतिक्रमण के कारण नल जल का कार्य चालू नहीं हो पा रहा था। तो डिफरेंट जगह पे कंप्लेन आने के बाद ये निर्णय लिया गया, लोगों को सूचित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई। नोटिस के बाद मैं खुद इस एरिया में घूमा हूँ, लोगों को बताया हूँ कि जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको आप लोग जो भी इंक्रोचमेंट है खाली करें। नोटिस देने के बाद ये निर्धारित किया गया था कि 18 दिसंबर को हम लोग खाली कराएंगे, लेकिन काफी ठंड होने के कारण और भी काम में व्यस्त होने के कारण तभी नहीं हो पाया। अब हम लोग इसको आज से हम लोग चालू किए। 2-3 दिन में ये रोड और चौराहा के अगल बगल जितने भी एरिया है उन सबको खाली कराया। दुकानों पे कोई जेसीबी नहीं चला है, पहली बात। तो दूसरी बात की रोड का फ्लैग आप देख रहे हैं, तो इसमें कोई भी दुकान वगैरह को डैमेज नहीं किया गया है। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं कि क्षति कम से कम हो। केवल रोड का फ्लैग जो बिहार सरकार के नाम पर जमीन है, केवल उस जमीन के अतिक्रमण को खाली कराया।
जैसे जैसे कंप्लेन आएगा उसका जांच कराकर नोटिस देकर हम लोग उसका लोगों से यही कहना चाहेंगे कि पहला चीज तो अभी जो चल रहा है तो अगल बगल काफी लोग जमा थे, भीड़ लगाए तो अननेसेसरी वो भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक सरकारी प्रोसेस में काम है वो काम हो रहा है। दूसरा चीज ये है कि लोगों से ये भी अपील कि जब हम लोग अतिक्रमण साफ कर रहे हैं तो वापस फिर से कुछ स्ट्रक्चर ना लगाए ना बनाए, क्योंकि बिहार सरकार का इस पर बहुत जोर है। पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, चौक पर काफी जाम रहता है। तो यही अपील है कि वापस कोई स्ट्रक्चर का निर्माण ना करे। कंटिन्यूअस तरीके से हम लोग जांच भी करते रहेंगे और अगर कोई अतिक्रमण का उल्लंघन भी करता है वापस से तो अतिक्रमण अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग पीनल सजा का भी व्यवस्था है, चालान का भी व्यवस्था, वो चीज को भी काटना चलाना हम लोग उसको स्टार्ट करें। जितनी जरूरत होगी, अभी तो आज से स्टार्ट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी असेस कर रहे हैं कि कितना समय लग रहा है। अब इस लगभग 200 से 300 मीटर का एरिया में 2 घंटे अब तक लग चुके हैं, 2 से 3 घंटे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ जेसीबी भी बढ़ा रहे हैं। कल से 3 जेसीबी हटाएंगी रहेंगी, साथ में मनवा हटाने का भी काम किया करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी जरूरत पड़ेगी हम लोग का उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में ये चौक के अगल बगल के जितनी भी एरिया है 2 से 300 मीटर तक हम लोग उसको क्लीन करा